अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज हम सैर करेंगे यूरोप के एक ऐसे मुल्क की जहाँ ना कोई दरिया बहता है और ना ही कोई जंगल पाया जाता है। इस मुल्क में आज भी अरबी जबान से निकली हुई जबान बोली जाती है और कौमी जबान का दर्जा भी रखती है। यहाँ रहने वाले तकरीबन सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और साल में एक बार सबसे मिलते भी हैं। और ये यूरोप का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पाकिस्तानी और इंडियन आराम से सफर कर सकते हैं और इस मुल्क में किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स लागू नहीं है। तो दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं यूरोपीय मुल्क माल्टा की एक शानदार सैर पर। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हमारा ये सफर मोहब्बत भरा और खुशगवार रहे। मुएरा रोम के बीचों बीच वाक़ एक छोटा सा मुल्क जो अपनी तारीख, कुदरती हुस्न और माशी तरक्की की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, ये है माल्टा। इसका असल नाम रिपब्लिक ऑफ माल्टा है। इसका रकबा सिर्फ 316 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया भर में अपने मुनफरद किरदार के लिए जाना जाता है। माल्टा की आबादी तकरीबन 5,14,000 है और ये यूरोप के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद ममालिक में से एक है और ये यूरोप का 45वां बड़ा रकबे वाला मुल्क है और दुनिया भर में 187 नंबर पर आता है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जो इटली के जनूबी हिस्से से 80 किलोमीटर, ट्यूनिस से 284 किलोमीटर मशरक की तरफ और लीबिया से 333 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। वलीटा माल्टा का दारुल हुकूमत यूरोप का सबसे छोटा दारुल हुकूमत है और ये यूनेस्को के आलमी वर्षे में भी शामिल है। वलीटा माल्टा का दिल एक छोटा लेकिन इंतहाई तारीखी शहर है। ये शहर 16वीं सदी में तामीर किया गया और अपने किलों, अजायब घरों और गलियों की वजह से मशहूर है। यहाँ की हर गली एक कहानी सुनाती है और हर इमारत में तारीख की झलक मौजूद है। वलीटा में आपको सेंट जॉर्ज को कैथेड्रल मिलेगा जो अपनी बारोक फन तामीर के लिए मशहूर है। वलीटा यूरोप का सबसे जनूबी दारुल हुकूमत भी है और इसका नाम नाइट जॉन दी वैलेट के नाम पर रखा गया, जिन्होंने उस्मानियों के खिलाफ मशहूर अजीम मुहासरे में माल्टा का दिफा किया था। माल्टा का जोग्राफिया इंतहाई दिलचस्प है। ये मुल्क 3 अहम जज़ायर पर मुश्तमिल है, माल्टा, गोजो और कोमिनो। इन तीनों जज़ायर की कुदरती खूबसूरती और मुनफरद जोग्राफियाई साख हर साल लाखों सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। नीले गार, कोमिनो का नीला पानी और गोजो का कुदरती हुस्न यहाँ के सियाती मकामात हैं जहाँ आप मुएरा रोम के नीले पानी का नजारा कर सकते हैं। माल्टा में तकरीबन 300 दिन सूरज की रोशनी होती है जो इसे साल भर सियाहत के लिए एक बेहतरीन मकाम बनाता है। 2023 में माल्टा की जीडीपी तकरीबन 17 बिलियन यूरो थी, जबकि फीकस जीडीपी 33,000 यूरो से ज्यादा थी, जो कि यूरोपीय ममालिक के दरमियान एक मजबूत मईशत की अलामत है। माल्टा की मईशत के इन्हिसार सियाहत, मालियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और शिपिंग पर है। मुल्क ने खास तौर पर मालियाती खिदमात में आलमी सतह पर एक अहम मकाम हासिल किया है जहाँ सरमायाकारों के लिए खसूसी मुराद फराहम की जाती हैं। माल्टा को अक्सर ब्लॉक चेन आइलैंड कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को कानूनी हैसियत दी गई। माल्टा का जजीरा गोजो अपनी कुदरती खूबसूरती, ज़राअत और तारीखी मकामात के लिए जाना जाता है। यहाँ का माहौल पुरसकून और दही तर्ज जिंदगी का अक्स पेश करता है। माल्टा की सरकारी ज़बान माल्टी और अंग्रेजी है, लेकिन ज्यादातर लोग इटालियन भी रवानी से बोलते हैं। यहाँ के लोग अमूमन 3 या उससे ज्यादा ज़बानें बोलने वाले होते हैं जो उन्हें मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान एक पुल बनाता है। माल्टा की ज़बान माल्टी एक नादर ज़बान है जो अरबी, इटालियन और अंग्रेजी के असरात का मिलाप है और ये दुनिया की वाहिद सिमेट्रिक ज़बान है जो रोमन रस्मुल खत में लिखी जाती है। माल्टा की मईशत में सियाहत एक अहम किरदार अदा करती है। हर साल लाखों सियाह इस छोटे से मुल्क की सैर के लिए आते हैं जहाँ वो माल्टा की तारीख, कुदरती मनाजिर और मकामी जिंदगी का तजर्बा करते हैं। 2023 में माल्टा में तकरीबन 2.7 मिलियन सियाह आए जो मुल्क की आबादी से 5 गुना ज्यादा हैं। माल्टा की हुकूमत ने सियाती सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है, जिसमें होटल, रिजॉर्ट्स और सकाफती मकामात की बहाली शामिल है। नीले गार, कोमिनो का नीला पानी और गोजो जजीरे के मनाजर सियाहों के लिए बड़े पुरकशिश मकामात हैं। माल्टा की सियाती आमदनी मुल्क की जीडीपी का तकरीबन 27% है, जो सियाहत को उसकी मईशत का एक अहम सतून बनाती है। माल्टा की मईशत में सिर्फ सियाहत का ही किरदार नहीं बल्कि ये मुल्क एक उभरता हुआ मालियाती मरकज भी है। माल्टा की मालियाती खिदमात की सनत ने हालिया बरसों में बहुत तरक्की की है और यहाँ की हुकूमत ने बैनुल अक़वामी कंपनियों को मुराद फराहम करके मुल्क को आलमी मालियाती नक्शे पर नुमाया मकाम दिलाया है। माल्टा में ऑफशोर बैंकिंग, इंश्योरेंस और फंड मैनेजमेंट की सनतें खास तौर पर तरक्की कर रही हैं।
यहाँ की हुकूमत ने मालियाती निज़ाम को मुस्तहकम रखने के लिए आलमी कवानीन के मुताबिक इस्लाहात की हैं, जिसकी वजह से मुल्क में सरमायाकारी के मौके बढ़े हैं। माल्टा में तालीम और सेहत की सहूलियात आलमी मेयार के मुताबिक हैं। यहाँ की हुकूमत तालीम और सेहत के शोबों पर बड़ी सरमायाकारी करती है ताकि मुल्क के तमाम शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सके। माल्टा की यूनिवर्सिटी दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है, जो 1769 में कायम हुई और माल्टा की वाहिद ही ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ तालीम की शरह यूरोप के दीगर ममालिक की तरह बहुत बुलंद है और ज्यादातर तुलबा 3 ज़बानों में तालीम हासिल करते हैं। माल्टा के तमाम शहरियों को मुफ्त सेहत की सहूलतें हासिल हैं और मुल्क का सेहत का निज़ाम आलमी मेयार के मुताबिक समझा जाता है। माल्टा के लोग अपनी खुश अखलाकी, मेहमान नवाजी और मुख्तलिफ सकाफतों के मिलाप के लिए मशहूर हैं। यहाँ की जिंदगी में कदीम रिवायात और सकाफती वर्षे की झलक मिलती है, लेकिन साथ ही लोग जदीद दौर के तकाज़ों को भी बखूबी समझते हैं। माल्टा में हर साल मुख्तलिफ त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे अहम कार्निवाल है, जो रंगारंग मलबूसात, मौसीकी और रक्स से भरपूर होता है। यहाँ के लोग अपनी सकाफत पर फख्र करते हैं और इसका इजहार हर त्योहार में वाज़े नजर आता है। माल्टा के लोग मजहबी तौर पर भी बहुत मुतहर्रिक है और मुल्क में हर साल 100 से ज्यादा मजहबी त्योहार मनाए जाते हैं। माल्टा के लोग सादा और पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। साहिल पर वक्त गुजारना, तारीखी मकामात की सैर करना और शाम के वक्त कैफे में बैठकर माल्टीज कॉफी पीना यहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं और सियाहों को अपनी तारीख और कल्चर से रोशनास कराने में खुशी महसूस करते हैं। माल्टा के लोगों में आपस में हर चीज का मुकाबला दिखाई देगा और वहाँ के लोग हर वक्त कोई न कोई काम लाजमी कर रहे होते हैं और इसी वजह से तो ये मुल्क अमीर तरीन मुल्क बनने की राह पर गामजन है। और यहाँ के लोगों की अच्छी बात यह है कि ये किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेते, क्योंकि ये खुले मजाज वाले लोग हैं। इसी वजह से तो ये लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। माल्टा की खुराक वैरा रोम की महक से भरी हुई है। यहाँ की मशहूर डिशेज में पास्तीजी, माल्टीज फितरा और रैबिट की पिज्जा शामिल हैं। माल्टीज लोग अपने खानों में ताज़ा मछली, सब्जियों और जैतून के तेल का खूब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के बेकरी और कैफे में पास्तीजी खाने का तजर्बा हर सियाह के लिए खास यादगार बन जाता है। माल्टा की मजहबी तारीख भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। यहाँ के गिरजाघर और कलीसाएं अपनी अजमत और खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं। सबसे ज्यादा मशहूर कलीसा मोस्टा डोम है, जो दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। इस कलीसा के साथ एक मोजाती वाक़या भी जुड़ा हुआ है, जब दूसरी जंग अजीम के दौरान एक बम यहाँ गिरने के बावजूद फटा नहीं। माल्टा में तकरीबन 365 गिरजाघर हैं, यानी एक साल के हर दिन के लिए एक गिरजाघर। माल्टा की कुदरती खूबसूरती, पुरसुकून सैली इलाकों, कदीम आसार और निस्बतन गैर मारूफ हैसियत की वजह से यहाँ कई बड़े हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग की गई, जैसे कि ग्लैडिएटर, ट्रोय, कैप्टन फिलिप्स और टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स शामिल हैं। ये मुल्क मुकम्मल तौर पर जंगलात से पाक जोन माना जाता है। अगरचे माल्टा में शानदार तामीरात और कुदरती मनाजिर हैं, लेकिन यहाँ एक भी जंगल नहीं मिलता और इन जजायर में ना तो पहाड़ हैं और ना ही कोई दरिया बहता है। माल्टा के लोग आपस में बेहतरीन दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जश्न के दौरान एक ही शहर के लोग आपस में एक दूसरे के हरीफ बन जाते हैं। माल्टा में 5.25 लाख की आबादी के लिए 3 लाख से ज्यादा गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। जी हाँ, माल्टीज को अपनी गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। ये यकीन करना मुश्किल है कि 316 मुरब्बा किलोमीटर के जजीरे पर इतनी सारी गाड़ियाँ मौजूद हो सकती हैं, लेकिन ये एक आम बात है। तकरीबन हर खानदान के एक मेंबर के पास अपनी गाड़ी होती है। हकीकत में बहुत से खानदान अपने बच्चों को 18वीं सालगिरह पर गाड़ी तोहफे में दे देते हैं। एक कौम के तौर पर माल्टीज को काफी सुस्त समझा जाता है और गाड़ी ना होने की सूरत में माल्टीज के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और माल्टा में जराइम की शरह ना होने के बराबर है, जो कि 0% है। माल्टा के करीब वाक़े गोजो जजीरा माल्टा का छोटा भाई कहलाता है। यहाँ का माहौल कदरे पुरसुकून और कुदरती हुस्न से भरपूर है। गोजो अपनी कुदरती खूबसूरती, ज़राअत और तारीखी मकामात के लिए मशहूर है। यहाँ का जिगांटिया मंदिर माल्टा की कदीम तारीख की अलामत है, जिसे दुनिया की कदीम तरीन मंदिरों में शुमार किया जाता है। इस मंदिर की उम्र तकरीबन 5600 साल पुरानी है, जो मिस्र के एहराम से भी पुराना है। दोस्तों, एक अहम बात बताता चलो, माल्टा ने अपनी मईशत को तरक्की देने के लिए IT इंडस्ट्री और गेमिंग इंडस्ट्री को टैक्स फ्री कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोगों ने इस जजीरे का रुख किया और देखते ही देखते माल्टा दुनिया में IT के हवाले से अपना अलग मकाम बना लिया और दुनिया के बड़े बिजनेसमैनों को यहाँ की हुकूमत ने शहरियत दे दी थी।
और फिर सरमाया भी यहाँ मुंतकिल होना शुरू हो गया। और आज भी माल्टा में प्रॉपर्टी पर किसी भी किस्म का कोई टैक्स अदा नहीं किया जाता। और माल्टा में पीने के लिए पानी भी समुद्री पानी फिल्टर करके तमाम माल्टीज के घरों तक वहाँ की हुकूमत पहुँचाती है। अगरचे माल्टा बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन माल्टीज लोग अब भी बरतानवी रिवायात के मुताबिक सड़क के बाएं तरफ यानी बाएं जनब ड्राइव करते हैं। जमहूरिया माल्टा के जजायर के नाम ये हैं: माल्टा, गोजो, कोमिनो, कोमिंटो, फिलफला। लेकिन माल्टा की आबादी 2 जजीरों माल्टा और गोजो में है और कोमिनो में सिर्फ एक खानदान मुकीम है। माल्टा में जमहूरी निजाम राइज है। माल्टा की फिजाई कंपनी एयर माल्टा है और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा लूका में वाक़ है। माल्टा बेहतरीन कुदरती बंदरगाह है। माल्टा के शहरों के ज्यादातर नाम अरबी तर्ज के हैं, मसलन मदीना, सलीमा, रबात, गजीरा, मसीदा, मलिया वगैरह। माल्टा का मौसम सरमा में मोतदिल, जबकि मौसम गर्मा खुश्क और गर्म रहता है। माल्टा में बारिशें मौसम सरमा में ही होती हैं। सारा साल हवाएं चलती रहती हैं, जो गर्मियों में दिन के वक्त खासी गर्म होती हैं, लेकिन रात को नमी की वजह से उनमें ठंडक पैदा हो जाती है। इसी तरह सर्दियों में भी हवाएं चलती रहती हैं और बाज़ औक़ात तो वो निहायत तेज हो जाती हैं। माल्टा सख्त चट्टानों और पहाड़ियों पर वाक़ है, जिसकी वजह से जमीन काश्त के लिए ज्यादा मौजू नहीं है। लेकिन फिर भी माल्टा में गंदम, आलू, टमाटर, तरबूज, प्याज और बाज़ सब्जियां काश्त की जाती हैं। माल्टा में अंगूर और जैतून के भी छोटे छोटे काफी बागात हैं। माल्टा में पोल्ट्री, मवेशी और खरगोशों के भी काफी फार्म्स हैं। माल्टी लोगों का रिवायती खाना खरगोश का गोश्त है। माल्टा में निहायत आला दर्जे का खालिस शहद भी दस्तयाब रहता है और इसे शहद की पैदावार के साथ एक खास ताल्लुक है। माल्टा में मुख्तलिफ इक़साम की मछलियाँ भी दस्तयाब हैं। तारीखी एतबार से माल्टा निहायत अहमियत का हामिल है। माजी में माल्टा को यूरोप और अफ्रीका के दरमियान एक पुल की हैसियत हासिल रही है और आज तक माल्टा की ये हैसियत बरकरार है। माल्टा की जोग्राफियाई अहमियत के पास मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें माल्टा पर काबिज रही, जिनमें रोमन, अरब, फ्रेंच और ब्रिटिश हुकूमत के नाम नुमाया है। अरबों ने 870 से 1091 के दरमियान माल्टा पर हुक्मरानी की। अरब मुसलमानों की हुक्मरानी के दौर में मकामी ईसाई आबादी को मुकम्मल आज़ादी हासिल रही। 1964 में माल्टा को अंग्रेजों से आज़ादी हासिल हुई और 1974 में बाकायदा तौर पर जमहूरिया माल्टा की हैसियत से मौसूम हुआ। माल्टा यूरोपीय यूनियन और शेंजन ममालिक का हिस्सा है। दिसंबर 2007 तक माल्टा की करेंसी माल्टी लेरा थी, जिसे माल्टी पाउंड भी कहा जाता था। जनवरी 2008 से माल्टा में यूरो करेंसी राइज है। माल्टी लोग खुश मजाज, मेहमान नवाज, मिलनसार, ताउन करने वाले और निहायत दोस्ताना मजाज रखते हैं। माल्टा के लोग खिदमत खालिक में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सालाना कई मिलियन यूरो मुख्तलिफ कामों के लिए बतौर अतिया देते हैं। इसी तरह बराज़म अफ्रीका के ममालिक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जनूबी अमेरिका के ममालिक में भी फलाई काम कर रहे हैं। माल्टा की 97% आबादी रोमन कैथोलिक अकायद से ताल्लुक रखती है और अक्सर लोग निहायती कंजर्वेटिव अकायद रखते हैं। बाकी 3% आबादी मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्ध मत, बहाई, यहूदियों और ईसाइयों के दूसरे फिरकों पर शामिल है। मुल्क की समाजी हालत वक्त के साथ साथ बहुत बेहतर हो रही है, लेकिन माजी में खुसूसन जंग अजीम दोम के बाद माल्टा के माशी और समाजी हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी यूरोप के खूबसूरत और तारीखी मुल्क माल्टा की एक शानदार और दिलकश सरजमीन की खूबसूरत सैर का पहला हिस्सा। उम्मीद है ये सैर भी आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। अल्लाह निगहबान।